नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। 7 भारतीय सैनिक जो अरुणाचल में एक एवलांच में दब गए थे और बाद में वो शहीद हो गए, उनमें से 7 में से 3 जो हैं वो जम्मू कश्मीर थे, बाकी पंजाब और हिमाचल के थे। और यहाँ जब उनके 2 पार्थिव शरीर जम्मू में, एक कठुआ में आया तो वहाँ पर अखनूर सेक्टर से काफ़ी भूतपूर्व सैनिक और ख़ास करके उस जैक राइफल से जिनके ये जवान शहीद हुए थे इस यूनिट से, और जैक राइफल के अनेकों पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक आए। और उनमें से सभी की एक बात ये थी कि अलग अलग राज्यों में, ख़ास करके जम्मू कश्मीर वालों की, ये सभी निवासियों की, कि अगर यहाँ पर कोई हमारा जम्मू कश्मीर का सैनिक बाहर शहादत प्राप्त करता है, उसको यहाँ के आश्रितों को पूरी सरकार वो मुआवजा फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देती है जो अन्य राज्यों में दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, अपने गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपने परिवार की तरफ से, कि जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और बाकी राज्य जो हैं वो अपने शहीद जवानों को होम जो स्टेट है वो फंड देती है, जैसे कोई 50 लाख 75 लाख। मैं अपने एलजी साहब से और केंद्रीय सरकार से ये प्रार्थना करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इन जवानों के लिए जल्दी से जल्दी फंड की घोषणा की जाए, ताकि हमें भी अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर और अपनी सरकार के ऊपर एक विश्वास बने। रही बात जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बाकी स्टेटों में बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारी जे.एंड.के स्टेट में जो है बिल्कुल ना देखे के बराबर है ही नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है गवर्नर साहब से भी, और जहाँ की जो जे.एंड.के में अभी प्रेजेंट सरकार है, कि जो उनको बेनिफिट है बाकी स्टेटें दे रही हैं, देनी चाहिए। जब देश के लिए वो इतनी दूर जाके अपनी सरहदों में जो है कि रक्षा के लिए वहाँ गए हैं, वहाँ जान दी है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जे.एंड.के गवर्नमेंट भी जो है थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे। बाकी भगवान ने जो करना है वो तो कहीं भी वो करना ही है। बाकी मैं गवर्नर साहब से, रक्षा मंत्री साहब और मोदी साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को छोड़कर अदर स्टेट को धनराशि देती है, ताकि जो जाने वाला है वो तो चला जाता है और पीछे माँ बाप भाई बहन के लिए धक्के होते हैं, तो हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट में भी ये फैसिलिटी दी जाए ताकि परिवार वालों को कोई सहारा मिल सके। ये जब बात उठी और लगता यही है कि उपराज्यपाल तक ये बात पहुंची, और उसके बाद आज एक संवाददाता सम्मेलन हुआ, और उस संवाददाता सम्मेलन में विषय तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखा था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बनाई है उसके लिए, मगर उसके साथ उन्होंने बहुत से कुछ और ज्वलता विषयों पर बात की, जिसमें जेडीयू की अवैध कॉलोनी को गिराए जाने पर रिक्रूटमेंट के बारे में उन्होंने सब कुछ साफ किया। साथ ही साथ उन्होंने संभवतः, हमें लगता है जो हमारा लाइव किया था हमने वो देखा होगा, वहाँ की जो सैनिक थे उन्होंने जब बात कही, और वहाँ मैं स्वयं बैठा था जब उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा ने बताया, उन्हें यह खबर लगी, जब संभवतः उन्होंने हमारा लाइव देखा होगा तब उन्होंने यह घोषणा की। वो घोषणा इस संबंध में क्या की, आप खुद देखिए। अभी हमारे 2 जवान जो अरुणाचल के एवलांच में शहीद हो गए थे, देश के 7 जवान शहीद हुए थे, अभी उनका शव आया है। एयरपोर्ट से वो गांव की ओर, अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। अब तक जो कानून था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला कोई सेना का जवान अगर शहीद होता था दूसरे प्रदेश में तो 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी, यहां 5 लाख रुपए की अगर यहां होता था। हमसे लोग मिलते रहे, आर्मी के लोग भी, उनका जो संगठन है वो भी मिलता रहा है। उनकी मांग थी कि देश के दूसरे राज्यों में ये जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। वो प्रक्रिया में था। मुख्य सचिव, जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बस 1-2 दिन में फाइल आपके पास पहुंचने वाली है। हमने कहा कि 1-2 दिन नहीं, आज जो 2 शहीद हुए यहीं से शुरुआत करते हैं, और ऐसे हर शहीद को, चाहे बाहर शहीद हो चाहे जम्मू कश्मीर, 25 लाख रुपया जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा। ये बात साफ हो जाती है यदि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी जनता के सही आवाज़ को सकारात्मक ढंग से उठाएं, और सरकार इसे सकारात्मक ढंग से ही ले और उस पर अमल करे। अमल अगर सकारात्मक है तो वो आज आपने देख लिया है।
अगर मीडिया कहीं गलत करता है तो नकारात्मक है, सरकार उस पर भी जो काम करती है तो कम से कम मीडिया को संतोष हो जाता है कि उनकी बात सही थी या गलत थी, सरकार ने मानी। अच्छी बात है, नहीं मानी तो सरकार की हो सकता मजबूरियां हो, या जिस मांग को कभी कभी मीडिया उठाता है वो मांग मानने वाली ना हो। बस इसमें इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.